ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। भाई लास्ट टाइम हमने चैप्टर 5 का फर्स्ट एक्सरसाइज देखा था। हमने उसकी कुछ थियरी समझी थी और उस समय हमने कुछ ऐसा देखा था, एक फॉर्मूला देखी थी कि भाई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए एन का मतलब होता था कोई भी nth टर्म, ए का मतलब होता था फर्स्ट टर्म एंड एन का मतलब होता था नंबर ऑफ टर्म एंड डी का मतलब होता था कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देखी थी, एम आई राइट। अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हमें पूरा एक्सरसाइज 5.2 करनी है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5.2। अब देखिए 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम देख सकते हैं कि उसमें हमको एक टेबल दिया हुआ है और टेबल के अंदर हमें चार क्वांटिटी, चार वेरिएबल, चार में से कोई एक ढूंढनी है, बाकी तीन हमें गिवन है। एज पर एग्जाम्पल भाई एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1 उसका 1 देखिए, फर्स्ट नंबर में क्या क्या गिवन है। a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड a n हमें ढूंढना है, राइट है ना। बस डायरेक्टली फॉर्मूला लगानी है और कुछ नहीं करना है। वी नो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सारी वैल्यू पुट कर दो। ए एन आपको ढूंढना है, ए डी एन सब कुछ अवेलेबल है। सो ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना गिवन है 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 3 ज़ा 21, ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 21 28। आई गॉट माई आंसर, वेरी इजी। सो अब आगे हम देखिए, हम लास्ट सेकंड नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर आपको ए जो है वो -18.9 दिया है, फिर डी जो है वो 2.5 दिया है, एन आपको ढूंढना है एंड ए एन आपको 3.6 दिया है। ठीक है, सेम फॉर्मूला, सेम वैल्यू पुट करनी है। चलिए ये भी देख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू गिवन है हमें 3.6, ए -18.9 प्लस एन, एन तो मुझे चाहिए भाई, एंड डी कितना गिवन है 2.5। ओके, सबसे पहले इसको यहाँ लेके आते हैं। सो 3.6 माइनस है तो यहाँ के ये हो जाएगा प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस वन 2.5। 3.6 प्लस 18.9 तो 6 प्लस 9 हो जाएगा ये 15, यहाँ 1 4 प्लस 8 12 एंड 2 22.5 इज इक्वल टू, देखिए अभी 2.5 मल्टीप्लाई में है, इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन, इधर तो सिर्फ बचेगा एन माइनस वन ही। सबसे पहले पॉइंट हटा देते चलिए, यहाँ का ये नीचे 10 और ये 25 और इसका पॉइंट का 10 ऊपर। ओके, 10 10 कट, 10 के टेबल में 225, हमें 25 का टेबल तो आता ही है। ये 25 वन ज़ा ये 25 हो जाएगा आपका 7 ज़ा 14 15 17 9 ज़ा। ओके, सो 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन, वन को इधर ले आते हैं। सो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 10। सो इजी। सो आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, सब में आपको सेम चीज़ ही करनी है। आपको चार वेरिएबल, हमारे इस इक्वेशन में चार वेरिएबल है, 1 2 3 4, इन चार में से कोई भी तीन आपको गिवन होंगे और एक आपको ढूंढना होगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
तो भाई जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। भाई आपको बोला हुआ है कि आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। 30th टर्म ऑफ द एपी इज, देखो आपको एक एपी दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 1, एपी क्या गिवन है हमको यहाँ पे 10, 7, 4 और आपको पूछा गया है उसका 30th टर्म, यानी कि आपको एंड 30 ढूंढना है। अब यहाँ से हमको क्या क्या मिल जाएगा भाई, ए फर्स्ट टर्म क्या है 10, तो वो हो गया ए। डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 10 -3 एंड एन हमको 30, तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया 30। देखिए एन 30 का मतलब है 30 नंबर पे 30th पोजीशन पे आने वाली वैल्यू, 30th पोजीशन पे आने वाली वैल्यू हमें ढूंढनी है। एम आई राइट? सो मुझे 30th पोजीशन, वो मेरा एन हो गया। सो वही फॉर्मूला यूज़ करनी है। वी नो ए इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो यही वैल्यू पुट करेंगे। A30 इज इक्वल टू, हमें A30 फाइंड करना है ना, तो ये n को हमने रिप्लेस कर दिया 30 से। फिर a की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस n क्या है 30 है, 30 माइनस 1 d कितना है हमारे पास -3। सो ये हो गया 30 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3, 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 हो जाएगा 27, 6 प्लस 2 8 87, तो ये हो जाएगा -77। बस A30 आ गया -77। तो आपका जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें सी नंबर का ऑप्शन हमारा ये आंसर रहेगा। ओके, सेकेंड नंबर 11th टर्म ऑफ द AP। अब हमको यहाँ पे सेकेंड नंबर में दिया हुआ है AP इज इक्वल टू -3 माइनस 1/2 2, और हमें बोला गया है 11th टर्म ढूंढना है। सो n कौन सी पोजीशन हो गई 11, सो n इज इक्वल टू 11। a फर्स्ट टर्म कौन सा है -3, तो a की वैल्यू हो गई -3। d मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए सेकेंड टर्म के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। फिर हम करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हमारा फॉर्मूला वाला माइनस, और ये जो माइनस है वो तो फर्स्ट टर्म के पास है। ओके, सो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 6 माइनस 1 5 5/2। डी आ गया हमारा 5/2, उसको एज इट इज रखो एंड वापस हमारी फॉर्मूला वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए एग्ज़ाम में आपको पहले कंपलसरी फॉर्मूला लिखनी ज़रूरी है। बाय चांस आपका आंसर रॉन्ग निकलता है या आपको नहीं आता है लेकिन आपने फॉर्मूला सही लिखी है, सो फॉर्मूला के भी हाफ या तो 1 मार्क आपको बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं। ये बोर्ड एग्जाम का रूल है। सो मेहरबानी करके जब आप कोई आंसर सॉल्व कर रहे हो तो पहले तो पूरा डेटा लिखना ज़रूरी है। हमें बोर्ड एग्जाम में चीज़ें आनी तो चाहिए, आंसर्स पता तो होने चाहिए, लेकिन उस आंसर को कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आता है लेकिन आपने जैसे से लिख दिया तो टीचर आपको पूरे मार्क्स कभी नहीं देंगे, आधे मार्क्स ही देंगे। अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, अगर आपने प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब निकाली है तो। सो हमें क्या करना है, पहले तो जो भी गिवन है सारी वैल्यूज़ जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो हमने लिख दी है। फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ को प्रॉपरली पुटअप करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए an 11th टर्म है तो a11 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म है -3 प्लस n मतलब 11 माइनस 1 d कितना गिवन है 5/2। सो a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 5/2, ये 2 5 ये कट, -3 प्लस 5 5 25, 25 माइनस 3 22। सो 11th टर्म आ गया हमारा
22, दैट्स इट। सो ये तो बहुत इजी था। चलिए अब थर्ड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। भाई थर्ड नंबर में आपको बॉक्सेस गिवन है और कहा गया है कि फाइंड द मिसिंग टर्म। तो जो बॉक्स है वो हमको उस पोजीशन का टर्म फाइंड करना है। तो देखिए एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 1। भाई इसमें भी मैं 2 ही क्वेश्चन करूँगा, एक फर्स्ट जो तो काफ़ी इजी है और एक लास्ट। ओके अब फर्स्ट में आपको गिवन है 2-26। आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म ढूंढना है और थर्ड टर्म गिवन है ना। फर्स्ट टर्म गिवन है मतलब मुझे ए की वैल्यू गिवन है 2, पोजीशन नंबर सेकंड फाइंड करनी है तो एन की वैल्यू भी हो गई 2। अब ए एन आपको ढूंढना है। एक प्रॉब्लम यह है कि आपको यहाँ पे डी नहीं पता, लेकिन आपको थर्ड टर्म फिर से दिया हुआ है 26। तो देखिए हियर थर्ड टर्म A3 कितना गिवन है, 26 गिवन है। अभी तक हम क्या करते थे, हमारे पास ए एन डी कोई भी 3 वैल्यू हुआ करती थी और फोर्थ वैल्यू हम लोग ढूंढते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आपके पास डी भी नहीं है, ए एन भी नहीं है। सो हम क्या करेंगे, हमें जो टर्म गिवन है, जिसकी वैल्यू गिवन है, उसका यूज़ करके सबसे पहले तो हम डी का पता लगाएंगे। कैसे, देखिए थर्ड टर्म है A3 = 26। हमारी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारी है AN = A + n-1 × D। अब मेरे पास यहाँ पे n के बदले 3 है, तो चले मैं वही फॉर्मूला लगाता हूँ। A3 = A + n3 है, सो n-1 यानी कि 3 - 1 × D। D तो मेरे पास है ही नहीं, बट मेरे लिए प्रॉफिट की बात यह है कि A फर्स्ट टर्म तो मुझे गिवन है 2, सो इसके बदले मैं 2 लिख देता हूँ। 3 - 1 ये भी 2 हो गया = 26। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारी वैल्यू गिवन है, खाली D ही मेरे पास नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से D ढूंढ लूँगा। ओके चलिए 2 को वहाँ ले जाते। सो 2D = 26 - 2, इसको हम इधर लेके आ गए। 2D = 24 एंड D = 24 / 2, D = 12। D12 आ गया। अब सेकेंड टर्म ढूंढना तो बहुत ही आसान है भाई, वो तो हम जानते हैं। A2 = A + n-1 × D। A हमारे पास 2 है, n मतलब 2 - 1, D की वैल्यू अभी भी मिले हमें 12। सो 2 + 2 - 1 1, 12 × 1 = 12, 2 + 12 14। सो सेकेंड टर्म आ गया हमारा 14। था कि नहीं है इजी, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा आपको जो गिवन है उसको ध्यान से देखना है एंड उसमें से ही वैल्यूज दूसरी निकालनी है। अब मैं आपको लास्ट सेकेंड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। फोर्थ नंबर -4 -6। ओहो, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यू ढूंढनी है। फर्स्ट टर्म गिवन है A = -4, 1 2 3 4 5 6। सिक्स्थ टर्म गिवन है 6। चलिए अब आपके पास A2 A3 A4 A5 ये सभी चीज़ें ढूंढनी है। सबसे पहले हम A2 ढूंढते हैं। हमने फिर इसके जब थियरी देखी थी तो हमने क्या देखा था कि आप हर एक टर्म में D+ करते जाओ, सो आपको सारे टर्म मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D फाइंड करेंगे और D की वजह से हम सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे। कैसे, बस इसमें D+ कर देंगे। सो सब में D+ करते जाओ, आपके सारे टर्म्स 1 by 1 आते जाएंगे। देखिए कैसे, A6 को वापस मैं लिख सकता हूँ A + 6 यानी कि n-1 × D = 6। A तो गिवन है -4, 6 - 1 5 × D = 6। -4 को वहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 5D = 6 माइनस का प्लस 5D = 10, D = 10 / 5, D = 2। वेरी गुड। सो अब A2 क्या होगा, A + D। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड, सो A कितना था -4 + D 2, यह आ गया -2। A3 के लिए A2 में हम जो सेकेंड टर्म आ गया उसमें हम D+ कर देंगे। सेकेंड टर्म आया -2, सो -2 में हमारा डिफरेंस ऐड, ये हो जाएगा 0।
A4 similarly A3 plus D is equal to 0 plus 2 2 and A5 similarly A4 plus D है ना। एक टर्म में पीछे वाले टर्म में अगर हम D प्लस करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। सो हम वही सब में D प्लस करते जा रहे हैं। A5 के लिए A4 इज A प्लस D। A4 कितना था 2, कॉमन डिफरेंस 2, 2 प्लस 2 4। सो हमारे आंसर आ गई 2 ये 4। ओके चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई लास्ट क्वेश्चन है हमारा डैश 38 डैश 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 -22। अब यार एक प्रॉब्लम है, अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन देखे उसमें हमको फर्स्ट टर्म हमेशा गिवन रहती थी। ओके लेकिन यार इसमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, तो एक काम करते हैं जो गिवन है उसकी मदद से हम ढूंढते हैं। हमें देखिए सेकंड टर्म गिवन है A2 इज इक्वल टू 38, फिर 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ टर्म गिवन है A6 इज इक्वल टू -22। इन दोनों के लिए हम ये वाली फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये जो हमारी फॉर्मूला होती है ना दिस वन A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम दोनों के लिए अलग अलग लिखते हैं। A प्लस n क्या है इधर 2 है, सो 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। A प्लस 2 माइनस 1 1 यानी कि D इज इक्वल टू 38। A इज इक्वल टू मैं ना D को उधर ले जाता हूँ, सो ये क्या हो जाएगा 38 माइनस D, इसको बोल देते हैं हम लोग नंबर 1। सेम फॉर्मूला इसके लिए भी A प्लस n माइनस 1, n यहाँ पे 6 है, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -22। A प्लस 6 माइनस 1 5D इज इक्वल टू -22। अब देखिए हमारे पास A की वैल्यू है 38 माइनस डी, ये वैल्यू को हम इधर रख लेते हैं 38 माइनस डी प्लस 5D इज इक्वल टू -22। A के बदले ये वैल्यू पुट की प्लस 5D एज इट इज इक्वल टू -22 एज इट इज। 38 प्लस माइनस माइनस 5 में से बन गया 4 प्लस 4D इज इक्वल टू -22। 38 को वहाँ ले जाते हैं, सो 4D इज इक्वल टू -22 माइनस 38, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 2 10 5 प्लस 1 6, 4D इज इक्वल टू -60, D इज इक्वल टू -60 डिवाइड बाय 4 एंड D इज इक्वल टू -60 मतलब ये आ जाएगा -15। D की वैल्यू -15 आ गई। अब क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे A, देयरफॉर A इज इक्वल टू 38 माइनस D, 38 माइनस -15 है ना। D के बदले देखो D की वैल्यू माइनस में है और ये माइनस तो हमारी ये वैल्यू थी, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस जो लगा है वो D के लिए लगा है। माइनस माइनस प्लस 38 प्लस 15, 8 प्लस 5 13, 4 प्लस 1 5 53। A कितना आ गया 53। अब तो बहुत ही आसान है, अब तो आप आराम से ढूंढ सकते हो। सो फर्स्ट केस में आ गया 53। अब मुझे कौन सा थर्ड टर्म ढूंढना है A3, तो हमको पता है कि हम उसके एक टर्म पीछे वाले में D को प्लस कर देंगे। A2 था हमारे पास 38 एंड D था हमारे पास -15। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, इससे डायरेक्टली मैंने माइनस रख दिया है। सो ये आ जाएगा 3 एंड 2, यहाँ पे आ गया 23। सिमिलरली A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D, A3 है 23 माइनस D, 13 में से 5 गया 8, बस ये आ गया हमारा 8। A5 अब फिफ्थ टर्म चाहिए हमें लास्ट, उसमें 4 टर्म प्लस D, 4 टर्म कितना आया 8 और D तो -15 है, सो ये आ जाएगा -7। अब -7 में आप -15 करो, देखो आ गया -22। इन शॉर्ट हमने जितना भी आंसर ढूंढा वो सब के सब राइट है। सो क्वेश्चन 3 जो है वो इस तरीके से हमें करनी है। ओके हमने अभी तक क्वेश्चन 3 तक देखा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP इज 3 8 13 18 इज 78। आपको एक AP गिवन है ये वाली, आपको कहा जा रहा है कि इस AP का एक टर्म है 78, वो कौन सा टर्म है। इन शॉर्ट ये टर्म गिवन है, टर्म मतलब वैल्यू।
आपको 78 वैल्यू गिवन है और पूछी गई है कि 78 जो वैल्यू है वो कौन से पोजीशन पे आती है, तो आपको पोजीशन फाइंड करना है। पोजीशन मतलब n। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, a फर्स्ट टर्म गिवन है 3, पहले तो हम लिखेंगे AP क्या गिवन है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। सो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 3, d गिवन है 8 - 3 5, आपको an वैल्यू गिवन है 78, आपको उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। 3 चीज गिवन है, एक ढूंढना है, वही फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में यूज की थी। वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। a क्या गिवन है 3 प्लस n - 1 n, ये n हमको ढूंढना है ना, d 5 और an 78। बस फटाफट चले हम इसको कर लेते हैं। ये 3 को यहाँ ले आते हैं तो माइनस n - 1 इंटू 5, 78 - 3 75, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड n - 1 75 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आंसर आएगा 15। ये 1 को भी इधर ले आते हैं, 15 - 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 16। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा n इज इक्वल टू 16 आ गया, मतलब 78 जो है वो 16th नंबर पे आने वाला है। सो बस हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 78 इज द 16th टर्म ऑफ गिवन AP। बस फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपको इसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं सेकंड वन कर रहा हूँ, फर्स्ट आपको खुद करना रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स टोटली अवेलेबल हैं। देखिए हमें यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म को हम an कहते हैं। सो an की वैल्यू -47 हमको गिवन है। अब कितने टर्म्स हैं, यानी कि देखो हम पता है मैंने आपको एक रोल नंबर वाला एग्जांपल बोला था कि अगर आपके क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं मुझे ये पता करना है, तो मैं काउंटिंग करने नहीं बैठूंगा, मैं सीधा ही लास्ट वाले बच्चे को बोलूँगा भाई लास्ट रोल नंबर खड़े हो जाओ, तेरा रोल नंबर क्या है, तो मेरे को पता चल जाएगा इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। सो मैं 47 से बोलूँगा कि भाई तेरी पोजिशन कौन सी है, जो मुझे आंसर मिलेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उतने हो जाने वाले। सो n मुझे ढूंढना है, a फर्स्ट टर्म 18 गिवन है, d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15 1/2 को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 31/2 माइनस 18, 31 माइनस 36, मैंने एलसीएम कर लिया है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया -5/2। बस वापस हमारी फॉर्मूला, वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an कितना गिवन है -47, a फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 18 प्लस n - 1, n तो मुझे ढूंढना है, d कितना आया -5/2। सॉल्व करते हैं इसे, -47, ये 18 को इधर ले लेते हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा -18 इज इक्वल टू n - 1 मल्टीप्लाई -5/2, माइनस माइनस प्लस 7 + 8 15, 5 + 1 6, -65 इज इक्वल टू n - 1 -5/2। -65 इंटू ये जो -5/2 है इसको उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ। हमने सीखा हुआ है कि अगर फ्रैक्शन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सो ये हो जाएगा 2/5, लेकिन माइनस तो रहेगा ही रहेगा, रेसिप्रोकल होने से उसके साइन में कोई चेंज नहीं आती है, सिर्फ रेसिप्रोकल होता है। सो 5/2 का 2/5 इज इक्वल टू n - 1, ये कट, ये 1 and 3, -13 इंटू -2 इज इक्वल टू n - 1, माइनस माइनस प्लस 13 2 = 26, -1 को यहाँ ले आते हैं +1, सो n इज इक्वल टू 27, यानी कि इस AP में टोटल 27 टर्म्स है। ओके, सो हम लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 27 टर्म्स। ओके, फिनिश। था ना बहुत इजी। देखिए हम एक ही फॉर्मूला हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, एक ही फॉर्मूला, ठीक है। बस हमें क्या है, ये चीज़ों को पहचानना है।
जो भी क्वेश्चन है, जो भी कंडीशन है, उसमें से हमको इन चीज़ों को पहचानना है, उसको फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ गया। सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। अब आपको ये कहा जा रहा है कि चेक करो कि क्या -150 इस एपी का टर्म है। चले सबसे पहले तो हम एपी लिख लेते हैं भाई। एपी इज इक्वल टू 11852। इसमें से जो चीज़ें हमको पता है हम लिख लेते हैं। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब हो गया -3। अब मुझे कहा जा रहा है कि -50 क्या इसका टर्म है। हम मान लेते हैं कि चलो -150 इसका टर्म है, और हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि चलो लास्ट टर्म ही है -150। तो मैं ये पता करूंगा कि -150 कौन से पोजीशन पे आ रहा है। अगर मुझे परफेक्ट पोजीशन मिल जाती, देखिए पोजीशन जो है वो 1 2 3 कोई नेचुरल नंबर होगा, उसमें कोई पॉइंट नहीं आ सकता कि 7.6 टर्म 5.7 टर्म, है ना। ऐसा कोई होता नहीं भाई। रोल नंबर है 1 2 3 4 है, ऐसा कभी होता है 4.7 रोल नंबर खड़े हो जाओ, नॉट पॉसिबल ना। सो यहाँ पे भी जो पोजीशन है वो प्योरली नेचुरल नंबर रहेगा, डेसिमल आएगा ही नहीं। सो हम सपोज कर लेते हैं लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी। भाई जो एपी गिवन है उसका nth टर्म है। ओके, तो ए और डी तो था ही मेरे पास। ए एन की वैल्यू -150 हो जाएगी, बिकॉज हमने उसको एज्यूम किया है nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। सो वापस मुझे एन ढूंढना है। सेम प्रोसीजर, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज उतार देते हैं। ए एन -150 इज इक्वल टू ए मतलब 11, एन मुझे ढूंढना है, डी आ गया मेरा -3। 11 को वहाँ ले जाते हैं, -150 -11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा -161, और ये माइनस से मल्टीप्लाई हुए हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा। n-1 माइनस माइनस कैंसिल, और ये 3 के टेबल में आएगा, ये 7 + 1 8, नहीं 3 के टेबल में आएगा ही नहीं, डिवाइड करते हैं। सो 3 5 = 15, 1 बचा 11, 3 × 9, 2 बचा 0.666 इज इक्वल टू n-1। देखिए 6 6 चलती जाएगी। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 6 के बदले 7 ले लेता हूँ, 1 को इधर ले आता हूँ। n इज इक्वल टू 53.67, माइनस इधर तो +1, n इज इक्वल टू 54.67। देखिए नंबर ऑफ पोजीशन जो मैंने कहा था कभी भी पॉइंट में नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब ये जो है 150 ये इसका टर्म नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हियर n इज इन डेसिमल विच इज नॉट पॉसिबल, therefore -150 is not a term of given AP। ओके, है कि नहीं है इजी। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है हमें, और कुछ नहीं है। पोजीशन हमेशा नेचुरल नंबर में रहती है, यानी कि पॉइंट में कभी भी नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पे हमने एज्यूम किया था कि वो पॉइंट में कि वो टर्म है। जब उसका हमने नंबर ऑफ टर्म पाएंगे तो पॉइंट में आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। एजम्पशन रॉन्ग हो गया, इसका मतलब -150 इसका टर्म नहीं है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।